Hello bachon, let's read the question. The question is explain the formation of energy band in solids. Draw energy band diagram for a conductor and for an intrinsic semiconductor. ठीक है, एक तो हमें बताना है कि एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, दूसरा हमें बताना है कि सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में एनर्जी बैंड डायग्राम को ड्रॉ करना है. So I am writing the key concept of this तो question. देखिए, हम जानते हैं कि जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में जो एटम्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली क्या होते हैं, क्लोजली अरेंज होते हैं. उनके बीच में किसी तरह का कोई गैप नहीं होता है. अब हम जानते हैं कि ये जो एटम या मॉलिक्यूल्स हैं इसमें क्या होंगे, अलग अलग शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इसमें क्या होंगे, शेल्स होंगी, और इन शेल में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फिल होंगे जो फॉलो करते हैं पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. उस हिसाब से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शेल में होंगे और हर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कुछ एनर्जी होती है. तो जब ये इतने ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं तो देखिए, कुछ तो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे. तो जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी को तो किसी जो नेबरिंग एटम है वो अफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो दो तरह के होंगे. एक तो आउटर मोस्ट शेल में होंगे और एक आपके होंगे इनर मोस्ट शेल में. तो जो इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी को तो कोई अफेक्ट नहीं करता है, नॉट अफेक्टेड. इनका जो एनर्जी लेवल होता है वो अफेक्टेड नहीं होता है, लेकिन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी लेवल जो होती है वो अफेक्टेड होती है. और कौन अफेक्टेड करेगा, जो नेबर एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स और उनकी एनर्जी जो होती है इसको क्या करती है, अफेक्ट करती है. तो जब हम सॉलिड में क्या करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक की एनर्जी, दूसरे की एनर्जी, तीसरे की एनर्जी, चौथे की, इस तरह से क्या होता है, एनर्जी लेवल इतने पास पास में होते हैं कि वो मिलकर क्या बना लेते हैं, एक बैंड बना लेते हैं. ठीक है, तो सॉलिड में जिसे हम कहते हैं एनर्जी बैंड. अब सॉलिड में ये एनर्जी बैंड जो होते हैं वो तीन तरह का होता है. पहला आपका होता है जो बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी, जिसको हम कहते हैं इस तरह से, अगर मैं ये इस तरह से बनाऊं तो ये एनर्जी हो गई मेरी यहाँ पर. पहला जो होता है वो आपका होता है बैलेंस बैंड, और एक आपका होता है कंडक्शन बैंड. बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी का जो बैंड बनता है उसको हम कहते हैं बैलेंस बैंड, और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी से जो बैंड बनता है उसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड. और दोनों बैंड्स के बीच में एक गैप होता है, इस गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप, या हम कह सकते हैं और एनर्जी गैप, एनर्जी गैप. ठीक है, तो इस तरह से सॉलिड में तीन तरह के गैप हो जाएंगे, तीन तरह के बैंड बन जाते हैं. एक बैलेंस बैंड हो जाता है, एक कंडक्शन बैंड हो जाता है, और दोनों के बीच में एक और एनर्जी का गैप होता है जिसे हम फॉरबिडन गैप कहते हैं. तो अब हमें डायग्राम बनाना है, एक तो कंडक्टर के लिए बनाना है और एक इसके लिए बनाना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए बनाना है. तो पहले हम बात करेंगे कंडक्टर की. जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं. ये मेरा बैलेंस बैंड है, ठीक है, और कंडक्शन बैंड कुछ इस तरह का आता है, वो क्या करता है, इसको ओवरलैप करता है. तो बैलेंस बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब इनके बीच में किसी तरह का कोई एनर्जी गैप नहीं है. जो ईजी है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो क्या है, जीरो है, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, किसी तरह का कोई एनर्जी गैप ही नहीं है. तो ये इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स इजीली कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, कंडक्टिविटी होती है इनमें, और करंट जो होती है वो फ्लो होने लगती है, करंट जो होती है वो फ्लो होने लगती है, और ये कंडक्शन दिखाने लगते हैं, कंडक्टिविटी. तो ये तो हो गया कंडक्टर के लिए. एनर्जी बैंड डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो वो कुछ इस तरह का बनेगा कंडक्टर के लिए, दोनों के बीच में किसी तरह का कोई एनर्जी बैंड डायग्राम, कोई गैप नहीं होगा. ठीक है, अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की. सेमीकंडक्टर, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है. इसमें हम किसी तरह की इम्प्योरिटी जो है वो मिक्स नहीं करते हैं. अब सेमीकंडक्टर, जैसा कि नाम से ही पता है कि आधा सेमीकंडक्टर है ये, तो इसमें क्या होता है, ये बैलेंस बैंड होता है और ये यहाँ पर कंडक्शन बैंड होता है. ठीक है, ये बैलेंस बैंड हो गया है, ये कंडक्शन बैंड हो गया है. इनिशियली कंडक्शन बैंड जो होता है वो क्या होता है, फुली एम्प्टी होता है, इसमें किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. और बैलेंस बैंड में मेरे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनके बीच का जो गैप होता है ईजी, वो जो होता है ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है. किसी किसी एटम में कम होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, किसी में थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो ऑलमोस्ट जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है.
तो जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर पर तो ये बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर ये बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह, क्योंकि किसी तरह की कोई करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा रहा है। लेकिन जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो क्या होता है, जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी गेन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दैट्स गेन एनर्जी, और इस एनर्जी जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, तो इतनी एनर्जी ये गेन करके कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, करंट का फ्लो स्टार्ट होने लग जाता है। जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, करंट जो होगी वो फ्लो होने लगेगी, तब ये क्या दिखाते हैं, कंडक्शन शो करते हैं। तो उस टाइम पर ये बिहेव करते हैं कंडक्टर की तरह। तो ये हो गया हमारा सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम, और ये मेरा हो गया है कंडक्टर का बैंड डायग्राम। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।